सलाम दोस्तों, स्पिरिचुअल मॉसल्स में स्वागत है। कुछ दिन पहले हम हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस को मना रहे थे। जिस दिन हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी का आनंद हम उठा रहे थे, मना रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों में हमने देखा कि हमारे पास वाले एक देश में वहाँ के लोग अपनी आज़ादी को खो बैठे। हमने सोशल मीडिया के ज़रिए और न्यूज़ के ज़रिए हमने देखा किस प्रकार अफ़गानिस्तान के लोग अपनी आज़ादी को खो बैठे। वहाँ पे काबुल के ऊपर तालिबान कब्ज़ा करता है और इस प्रकार के चोट पहुँचाने वाले दृश्य हमने देखे कि अफ़गानिस्तान के नागरिक अपने देश को छोड़कर भागते हैं। वो कहीं भी जाकर जीवित रहने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, शांतिपूर्वक एक जीवन बिताने के लिए हवाई जहाज़ों के ऊपर लपट कर वो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं। उनमें से अनेक लोग मर जाते हैं। इस प्रकार के दृश्य हमने देखे। मैंने एक ऐसे दृश्य देखा कि अब माता-पिता जो है अपने छोटे-छोटे बच्चों को बड़े कांटेदार तार वाले बाड़ी के ऊपर से फेंकते हैं, ये सोचते हुए कि हमारे बच्चों को उस पार कोई पकड़कर उसको कहीं और ले जाए, किसी और देश में ले जाए, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित हो जाए। मेरा बच्चा चाहे मुझसे दूर कहीं भी चला जाए, मुझे चाहे पता भी ना चले वो कहाँ जाए, मेरा बच्चा कम से कम जीवित रहे। इस प्रकार की इच्छा के साथ, इस प्रकार के दिल को चोट पहुंचाने वाले दृश्यों को हम सब ने देखा और मेरा दिल बहुत टूट गया। मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने खुदा से कहा कि हे परमेश्वर, तू दया कर, अफगानिस्तान के ऊपर दया कर, वहाँ के लोगों के ऊपर दया कर। और इस प्रकार जब मैं बोल रही थी, मेरे अंदर, मेरे ही मन से एक आवाज़ आया कि मैं और आप, हम जो है, हम सिर्फ साधारण इंसान हैं और हम जो मनुष्य हैं, हम जब इन लोगों को, जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा, उनकी इस अवस्था को देखकर यदि हमारे अंदर इस प्रकार दर्द होता है, हमारा दिल यदि टूटता है, तो सोच कर देखिए हमारे स्वर्गीय पिता जो हम सबका बाप है, जिन्होंने इन सबको बनाया, जब वो अपने इन बच्चों को इस प्रकार की अवस्था से होकर जाते हुए जब वो देखता है, उनका दिल कितना अधिक दर्द उनके दिल में पहुंचा होगा। सोच कर देखिए। देखिए, आज मैं आपके सामने कुछ चंद विषयों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैंने ऐसे भी दृश्य देखे, हम सब ने देखा होगा कि तालिबान का दृश्य जब वो काबुल के ऊपर हमला करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति के जो महल है उसके अंदर प्रवेश करने के बाद किस प्रकार छोटे बच्चों के नाई वो असमंजस में है, वो उन्हें पता नहीं क्या करना है। कुछ चीज़ों को देखकर वो उनको इतना दिलचस्प रखता है, अपने दिलचस्पी में वो भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, छोटे बच्चों की तरह वो बिहेव करते हैं। और उनकी इस बिहेवियर को देखकर अनेक लोगों का कमेंट्स मैंने ऐसे देखा कि यही सब होता है या ऐसा ही सब होता है जब जंगली जानवर शहर के अंदर घुस के आते हैं। भाइयों और बहनों, इन लोगों को जब हम देखते हैं, हमारे मन में ऐसे विचार आता है कि ये इतने जंगली तरीके से क्यों व्यर्थ करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि इनके जीवन में एक समय में ये बच्चे थे। जब ये बच्चे थे, इनका बचपना इनसे छीन लिया गया। इन लोगों ने कभी अपने बचपन में अपने साथियों के साथ खेला नहीं होगा। ये जब छोटे थे, इनके माँ बाप से इनको छीन लिया गया। इनके हाथ में जो खिलौने थे, खिलौने को फेंक दिया गया और इनके हाथ में बंदूक पकड़ा दिया गया और इनको सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया कि सिर्फ युद्ध करो, युद्ध करो, औरों से बैर रखो, लोगों को नफरत करो। यही इनको सिखाया गया। कभी इन्होंने बचपन में प्रेम महसूस नहीं किया। माता पिता से दूर कहीं और बंदूक को पकड़कर ट्रेनिंग किए हैं बचपन से, और जब वो बड़े हुए तो उनकी ये अवस्था है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इनको देखकर हमें एक बात सीखना है। आजकल हमारे हाथों में हमारे बच्चे हैं। सच है, हम अपने बच्चों के हाथों में ना चाकू देते हैं, ना बंदूक देते हैं, लेकिन हमें ये सोचना है, क्या हम हमारे बच्चों को प्यार देते हैं? क्या हमारे बच्चे भी प्यार के कमी महसूस करते हुए वो बड़े हो रहे हैं? क्या हमने आज उनके हाथों में क्या दिया है? किसी के हाथ में टैब है, किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ में टीवी का रिमोट है। इस प्रकार के यंत्रों के साथ हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं।
ना बच्चों को किसी अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने का मौका है, ना बड़े लोग उनके साथ एक आमने सामने बैठकर वार्तालाप करते हैं। बच्चे अपने अपने यंत्रों के साथ बड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो भाई और बहनों कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाए तो एक इन लोगों की तरह ऐसा एक पीढ़ी को हम बड़ा ना करें जो सिर्फ यंत्रों के साथ खेलना जानते हैं, जो सिर्फ यंत्रों के साथ बात करना जानते हैं, जो लोगों को देखकर या इंसान के साथ बात करना ना जाने या इंसान को प्यार करने ना जाने, इस प्रकार के एक पीढ़ी को हम बड़ा ना करें। हमें इस बात को ध्यानपूर्वक सोचना जरूरी है। नीति वचन 22:6 में इस प्रकार लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हम हमारे बच्चों को ये सिखाते हुए उनको बढ़ाए कि अपने बहनों को, अपने साथ पढ़ने वाले लड़कियों को, स्त्रियों को आदर करें, उनको सम्मान देते हुए वो आगे बढ़े। यदि हम हमारे लड़कों को इस छोटे उम्र से ये ना सिखाए तो बड़े होकर वो अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। बचपन में ही हमें इन बातों को उनके अंदर डालना जरूरी है कि और स्त्रियों को, लड़कियों को आदर के साथ देखें, उनको रिस्पेक्ट करें। कभी भी हमारे लड़कों को हमें सिखाना है कि जब भी कोई किसी लड़की के ऊपर या किसी स्त्री के ऊपर कोई जोक सुने तो उस जोक के ऊपर हंसना नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। इस प्रकार की बातों को हमें हमारे बच्चों को सिखाना जरूरी है। एक और बात हम इस हालात से ये सीख सकते हैं कि देखिए, वचन में लिखा है रोमियो की पुस्तक 13वीं अध्याय का 1 और 2 में कि हर प्रकार के सरकार, किसी भी सरकार हो पूरे संसार भर में, वो परमेश्वर की ओर से ही ठहराए जाते हैं। हर देश की सरकार परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि इस सरकार के खिलाफ बलवा करना वो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के समान है, या परमेश्वर की युक्तियों के खिलाफ, उनके प्लान के खिलाफ बलवा करने के समान है। तो आतंकवादी जो है, आतंकवाद जो है वो एक सरकार के खिलाफ बलवा है और परमेश्वर उससे नफरत करता है। ये वचन में लिखी हुई बात है। रोमियो 13 का 1 और 2 पढ़े, आपको समझ आएगा। तो परमेश्वर के वचन के आधारित जो इस प्रकार आतंकवाद करता है, जो बलवा करता है, उनको परमेश्वर जरूर दंड देगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, परमेश्वर जरूर उनको दंड देगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें, हमारे सामने भाई और बहनों, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें इस अफगानिस्तान के भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनको बचाए रखे। वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के औरतों के लिए, बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको सुरक्षित रखे। देखिए, अफगानिस्तान की जो कलीसिया है, इस संसार भर में माना जाता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली कलीसियाओं में से दूसरे नंबर पर है पूरे संसार में अफगानिस्तान की कलीसिया। तो सोचकर देखिए भाई और बहनों कि अब जब तालिबान कंट्रोल में आ चुका है उस देश का, तो कितना अधिक वहाँ के मसीही भाई बहनों को वो खतरे में डालेंगे, कितना अधिक वो उनका विरोध करेंगे, कितना अधिक वो उनको पीड़ा देंगे। हम ये सोच भी नहीं सकते। भाई और बहनों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, वहाँ के अफगानिस्तान की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ की स्त्रियों के लिए, उस देश के जनता के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना ही हम कर सकते हैं, हमारे पास और कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, प्रार्थना में बहुत ही ताकत है और हमारा परमेश्वर अचंभित काम कर सकता है। खुदा से असंभव कुछ भी नहीं है। प्रार्थना में लगे रहे। उस देश के लिए हम प्रार्थना कंटिन्यू करेंगे, वहाँ के बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, वहाँ की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।